मारुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आज हमारे इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का 7वां दिवस है और हम प्रातःकाल की मंगल वेला में अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज का मार्गदर्शन, आशीर्वाद, उद्बोधन प्राप्त करके बहुत सात्विक मन के साथ यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित हैं। बहन डॉक्टर आरती जी ने जो मेरा परिचय दिया, मैं अपना एक वास्तविक परिचय आपको आज इस अवसर पर अपनी बात को कहने से पहले देना चाहता हूँ। मेरा जन्म महाराष्ट्र के एक बहुत छोटे से गांव में, जिस गांव में चौथी कक्षा तक का बहुत टूटा फूटा सा एक स्कूल था, जहाँ कोई सड़क नहीं थी, जहाँ बिजली नहीं थी, जहाँ ट्रेन नहीं आती थी, जहाँ बस के आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसे एक बहुत छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ केवल एक दिन विद्यालय पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन पहले दिन ही अध्यापक ने कुछ ऊंचे स्वर में कह दिया होगा, दूसरे दिन से वो विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं गई। मेरे पिताजी चौथी कक्षा तक पढ़े हुए थे। हम अपने घर से बैठने के लिए बोरी या कुछ इस तरह की चीज़ ले जाया करते थे स्कूल में। वहाँ चटाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, उस बोरी पर बैठ कर के पढ़ते थे। 5वीं कक्षा में, महाराष्ट्र में उस समय चौथी कक्षा का बोर्ड होता था, और 5वीं कक्षा में पढ़ने के लिए 2 कोस दूर नंगे पैर पैदल कच्चे रास्ते से जाना होता था। ऐसी पगडंडियों से, ऐसे बीहड़ मार्ग से जब कभी वर्ष में 1 बार 2 बार किसी की जीप आ जाती थी अधिकारी की, तो गांव के सब बच्चे भागते थे। हमको एक आश्चर्य सा लगता था कि ये क्या आ गया, ये कैसे चलती है, इसमें कौन लोग बैठते हैं, कैसे हैं ये लोग। इस प्रकार के कुतूहल मन में जगा करते थे। और वहाँ से यात्रा प्रारंभ करके गुरुओं का आशीर्वाद, उस परमपिता परमात्मा की कृपा, मैंने जब 8वीं कक्षा पास कर ली तब मुझे बालकः बालकौ बालकः ये रूप नहीं आते थे। मुझे संस्कृत का क ख ग कुछ नहीं आता था, और इसलिए जब मैं गुरुकुल में प्रविष्ट हुआ तो मुझे संभवतः 2री या 3री कक्षा में प्रवेश दिया गया था। 8वीं कक्षा पास करके गया था मैं, लेकिन गुरुओं की ऐसी कृपा रही कि 5-6 महीने में ही मैं 9वीं कक्षा में वहाँ पहुँच गया। और आज स्मृतियों के वातायन से अपने उन गुरुओं को जब मैं स्मरण करता हूँ, हमारे गुरुदेव हुआ करते थे स्वामी दर्शनानंद जी महाराज। मुझे बाल्यकाल से ऐसे साधु सन्यासियों का, महात्माओं का सानिध्य और आशीर्वाद मिला है जैसे यहाँ मिल रहा है। मैंने जब पूरी अष्टाध्यायी कंठस्थ कर ली, न जाने कितनी बार बड़े बड़े विद्वान आए काशी के, दिल्ली के, उनके सामने मुझे ही अष्टाध्यायी सुनाने के लिए, धातु पाठ, गण पाठ, उनादि कोश, लिंगानुशासनम ये सुनाने के लिए
प्रस्तुत किया जाता था। 1 घंटे में मैंने अष्टाध्यायी सुनाई थी। और उसके बाद जब तक जीवित रहे स्वामी दर्शनानंद जी, उनके पास जो कोई भी पढ़ने के लिए आता था तो कहता था, देख मैं तुझे तब पढ़ाऊँगा, तू मुझे वचन दे आज कि जैसे महावीर ने अष्टाध्यायी याद की है वैसे ही अष्टाध्यायी याद करके सुनाऊंगा, तब तू मेरा शिष्य बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। उन अहेतुकी कृपा वाले गुरुओं को स्मरण करके, उस परमपिता परमात्मा को स्मरण करके, और आइए आज हमारी पूजा दीदी हमारे बीच में आ चुकी हैं, उनको नमन करते हुए 4 सन्यासी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो लगता है चारों वेद यहाँ पर उपस्थित हैं। और आप सब आज बहुत प्रसन्न मन से यहाँ विराजमान हैं। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं महाभारत के एक वाक्य से। वहाँ एक श्लोक आता है, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत में लिखा है, दुखाद उद्विजते सर्वः सर्वस्य सुखमीप्सितम् सर्वाणि शांतिमिच्छन्ति भूतानि नात्र संशयः। बहुत सरल भाषा है महाभारत की, रामायण की। तो कहा सर्वः दुखाद उद्विजते, संसार का हर प्राणी, धनवान है, निर्धन है, विद्वान है, मूर्ख है, अच्छा है, बुरा है, संसार के सब प्राणी दुखाद उद्विजते, दुख से दूर भागना चाहते हैं, कोई दुख की इच्छा नहीं रखता। सर्वस्य सुखमीप्सितम्, सबको सुख चाहिए, सबकी इच्छा रहती प्रभु मुझे सुखी बनाओ, मुझे सुख दो। सर्वाणि भूतानि शांतिमिच्छन्ति, और संसार के सभी भूत प्राणी शांति की कामना करते हैं। नात्र संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जब सब सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो बताइए सुख कैसे मिले? इस प्रश्न का उत्तर दिया चाणक्य ने, चाणक्य नीति में कहा सुखस्य मूलम धर्मः। दुनिया के लोगों, यदि तुम सचमुच सुख पाना चाहते हो तो धन वैभव में सुख नहीं मिलेगा, बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाने पर सुख नहीं मिलेगा, और दुनिया के भौतिक साधनों से सुख नहीं मिलेगा। सुख पाना चाहते हो तो आचार्य चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है। अब जब ये पता चल गया कि सुख मिलेगा तो धर्म चाहिए, अब धर्म पर कितने युद्ध हुए, कितना रक्तपात हुआ, कितनी विभीषिकाएं हुई, मानव मानव का शत्रु बन गया, और वो आज भी शत्रुता की आग धर्म के नाम पर चल रही है, जल रही है। सारा संसार उस अग्नि में भस्मसात हो रहा है। तो पूछा मनुजी महाराज से कि भगवान आप बताइए, आप तो मनुस्मृति के प्रणेता हैं, मानव धर्म का उपदेश देने वाले हैं, आप तो धर्म के साकार विग्रह हैं, आप धर्म की प्रतिमूर्ति है, आप बताइए कि ये धर्म कहाँ मिलेगा, किस जंगल में, किस नदी के किनारे, किस सरोवर के तट पर, किस धाम में, किस मंदिर में मिलेगा ये धर्म? लोग हरिद्वार ऋषिकेश उसी धर्म के लिए तो आते हैं, लेकिन मनु जी ने कहा नहीं, वेदो अखिलो धर्म मूलम। उन्होंने उत्तर दिया कि धर्म का जो मूल है, धर्म के रहस्य को, धर्म को ठीक ठीक प्रकार से जानना है, समझना है, तो आपको वेदों की शरण में आना पड़ेगा, वेदों की राह पकड़नी पड़ेगी। वेद के मार्ग पर चल करके ही आप धार्मिक बन सकते हैं। महर्षि दयानंद ने और इस देश के बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में धर्मात्मा, धार्मिक, इन शब्दों का बड़ा प्रयोग किया है। सत्यार्थ प्रकाश में मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद, कौन पुरुष भाग्यशाली है? कहा जिसकी माता है, जिसका पिता है और जिसका आचार्य है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, सभी के माता पिता होते हैं।
और सबके कोई ना कोई टीचर, गुरु, शिक्षक होते ही हैं। तो वहां मातृमान शब्द की व्याख्या की ऋषिवर दयानंद ने। मातृमान कौन है? प्रशस्ता, धार्मिकी, विदुषी माता यस्य सह मातृमान। कहते हैं जिसकी माता धार्मिक विचारों की है और विदुषी है, ऐसी जिसकी माता है, उस माता से जन्म लेने वाला बालक या बालिका मातृमान कहलाता है। तो धर्मात्मा होना, लेकिन कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में न लिंगम धर्म कारणम, किसी लिंग को, किसी चिन्ह को धर्म का कारण नहीं बताया। हमारे गले में बहुत बड़ी सोने की रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है तो हम धर्मात्मा हैं ना, कहीं भी किसी ग्रंथ में ये वर्णन नहीं है, ये उल्लेख नहीं है। तो धर्म को जानना है तो वेद को पढ़ो, लेकिन वेद भी हमारे देश में अनेक कालखंडों में विवाद का विषय रहा और वेद के नाम पर न जाने कितना कितना अनाचार, अत्याचार, दुराचार, अधर्माचरण होता रहा। सायण, उव्वट, महीधर जैसे विद्वानों ने वेद के हवाले से, वेद का नाम लेते हुए कहीं पशु हिंसा, कहीं घोड़े की हिंसा, कहीं कुछ और अनीति कुनीति का मार्ग दुनिया को दिखाया। तो वेद को समझना हरेक के बस की बात नहीं है। एक प्रसंग याद आता है मुझे, एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनके मन में आया, उन्होंने वेद खूब पढ़ा था और व्याकरण पढ़े हुए थे और शास्त्रों का अध्ययन किया था। तो उनकी इच्छा हुई कि चलो मैं वेद का भाष्य करूं, और वो वेद, यजुर्वेद का भाष्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया। एक एक मंत्र का भाष्य करते चले जा रहे थे, व्याख्या लिखते चले जा रहे थे। तो उसमें एक शब्द आया, कुक्कुटो असि मधुजिह्वा। परमात्मा का प्रसंग चल रहा था, ईश्वर कैसा है कैसा है कैसा है। तो उसी में आया एक शब्द, कुक्कुटो असि मधुजिह्वा। आप संस्कृत के सब विद्वान हैं, कुक्कुट का अर्थ होता है मुर्गा। तो परमात्मा से कहा जा रहा है कि प्रभु आप मधुर जिह्वा वाले मुर्गे हैं। अब वो विचलित हो गए कि ये मुर्गा कहां से टपक पड़ा। ईश्वर के गुणों का वर्णन चल रहा था और उसमें मुर्गा आ गया। अब क्या करें, कैसे लगाएं, क्योंकि जो श्रेष्ठ विद्वान होते हैं वो पूरी संगति लगाते हैं कि जो प्रकरण चल रहा है उसमें कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, वहां विरोधाभास नहीं होना चाहिए। पहले जो हमने बात कही है उस बात का खंडन हम स्वयं ही अपने उस ग्रंथ में ना करें, और ये तो मुर्गा यहाँ आ गया, प्रभु के गुणों का वर्णन है। तो वो बहुत परेशान हुए, बहुत जोर लगाया अपने बुद्धि पर कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, समझ में नहीं आया। तो वो उठ करके गए, अपने पुस्तकालय में से ऋषि दयानंद का भाष्य निकाला, और ऋषि दयानंद का भाष्य निकाल करके जब उसको पढ़ा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें लिखा हुआ था वेद में, जैसे अब एक दिन शब्द शक्तियों की चर्चा कर रहे थे, तो अलंकार होते हैं, और अलंकारों का जो राजा है आप सबको पता है उपमा अलंकार। उपमा के बहुत सारे भेद होते हैं। तो ऋषि दयानंद ने उस मंत्र का अर्थ करते हुए नीचे लिखा था कि इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। कुक्कुटो असि का अर्थ है कुक्कुट वध, तो जो वत है उसका लोप हो गया। उपमा वाचक जो शब्द था उसका लोप होने से सीधा सीधा हो गया कुक्कुटो असि। जैसे देखिए बहुत सारे पगड़ी धारण करने वाले आ रहे हों तो हम क्या कहते हैं, सामान्य बोलचाल से पगड़ियां आ रही हैं। तो पगड़ियां तो आ नहीं सकती, तो हमको अध्याहार करना पड़ता है कि पगड़ी धारण करने वाले आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से एक उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है व्याकरण में, मंचाह क्रोशंती। मंचा है मचान,
चिल्ला रही हैं, तो मचान तो चिल्ला नहीं सकती, वो तो अचेतन है, जड़ है। तो उसका अर्थ क्या निकालना पड़ता है? मंचस्थाः क्रोशन्ति, अर्थात मचानों पर जो बैठे हुए हैं वो चिल्ला रहे हैं। तो इसी प्रकार से इसमें क्या था? उपमा अलंकार है, लेकिन उपमा अलंकार को प्रतिपादित करने वाला जो वत है उसका लोप हो गया है, और इसलिए सीधा सीधा वाक्य बन गया कुक्कुटो असि। तो जैसे प्रातः काल ऋषि दयानंद ने लिखा कि मुर्गा बांग देकर सोने वाले व्यक्तियों को जगाता है कि हे सोने वालों जागो, प्रभात वेला हो गई है, अब सोने का समय नहीं है, अब योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाओ, अब ईश्वर की आराधना में अपना मन लगाओ। तो इसी प्रकार से वो परमात्मा भी जब कभी हम कोई गलत काम करने लगते हैं, जब हमारे कदम डगमगाने लगते हैं, हम सुपथ को छोड़ करके कुपथ पर चलने लगते हैं, तो वो उस मुर्गे की तरह से हमको बांग दे करके जगाता है कि न इदम न कर्तव्यम, ये नहीं करना है, इदम न साधु कर्म, ये अच्छा कर्म नहीं है, ये तुमको करना चाहिए। फिर हमारी अपनी इच्छा है कि हम परमात्मा के द्वारा सावधान करने पर भी सावधान हो या न हो। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि वेद को समझने के लिए जब ऋषि दयानंद के पास पहुंचे, महाराज आप वेद के सबसे बड़े प्रामाणिक विद्वान हैं, बताइए। हमने सुख की इच्छा में धर्म को पकड़ा, धर्म को जानने के लिए लोगों ने बताया कि वेद को पढ़ो, लेकिन वेद हमारी समझ में नहीं आता, कब आएगा समझ में? तो उसमें लिखा ऋषि दयानंद ने, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, लेकिन उसको समझने के लिए उस परमात्मा को, ईश्वर को जानना, अर्थात उसकी उपस्थिति में, परमात्मा की सन्निधि में, उसकी उपासना में, उसके ध्यान में जो लोग अपना मन लगाते हैं, वही परमात्मा के सत्य स्वरूप को जान लेने के बाद वेद के प्रामाणिक अर्थ को जान सकते हैं, और वेद के प्रामाणिक अर्थ को जानने के बाद ही वह धर्म के स्वरूप को समझते हैं, और धर्म के सच्चे स्वरूप को समझने के बाद ही वो जीवन में अपरिमेय सुख को प्राप्त करते हैं। तो ये एक श्रृंखला है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि वेद राग द्वेष से युक्त होकर, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे, तमोगुण में या रजोगुण में अधिष्ठित होकर वेद की ऋचाएं हमारा कल्याण नहीं कर सकती। जब तक हम सतोगुण में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, जब तक अपने मन के विकारों को दूर नहीं करेंगे, जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, जब तक हमारी भावनाएं परहित में, परोपकार में, राष्ट्र कल्याण में, मानवता के कल्याण में संलग्न नहीं होंगी, तब तक हमको न वेद समझ में आएगा, न धर्म का स्वरूप समझ में आएगा, और न हम सुख को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है, उसका ये अधिकार है, उसको ये करना ही करना चाहिए कि वो अपने जीवन में कुछ और पढ़े या न पढ़े, लेकिन वेद के निकट जाकर के बैठने का, वेद को समझने का, वेद को जानने का पुरुषार्थ प्रयत्न उसको अवश्य करना चाहिए। क्योंकि सारे ग्रंथों का, चाहे योग दर्शन हो, सांख्य दर्शन हो, उपनिषदें हो, आरण्यक हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, व्याकरण महाभाष्य हो, पाणिनि की अष्टाध्यायी हो, इन सब का जो मूल है, इनका जो उद्गम स्थान है, जहां से ये सारी सरिताएं प्रवाहित होकर के नाना प्रकार से हमारे जीवन को पवित्र करती हैं, उसका नाम है वेद। और इसलिए जब सृष्टि का प्रभात काल हुआ, जब मानव ने आंखें खोली, जब चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य ने मानव को अभिभूत कर दिया, और उस समय सबसे पहले हम तो मानते हैं कि सृष्टि के शुभारंभ के साथ ही वेद का प्रकटीकरण, वेद का प्रकाशीकरण, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा,
इन 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरणों में हुआ, लेकिन आज भी लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी काशी में था और वहाँ बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे और उन्होंने कहा कि देखो जी, काशी तो वेद में भी है, किसी वेद मंत्र में काशी शब्द आ गया और उस काशी शब्द को देख करके वो कहते हैं काशी पुरानी है और वेद उसके बाद के हैं। अब अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, उसमें अयोध्या शब्द है, इसको हम पढ़ करके और ये कहने लगे कि अयोध्या पहले से थी और वेद का निर्माण बाद में हुआ। राजेंद्र शब्द वेद के कई मंत्रों में आता है, कोई उस राजेंद्र शब्द को पढ़ करके ये कह सकता है कि वेद तो अभी अभी कुछ ही साल पहले बने, क्योंकि इसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू का वर्णन है, उनका नाम आया हुआ है। कोई गंगा यमुना, इमम में गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री, इन शब्दों को पढ़ करके ये निर्णय कर बैठता है कि गंगा यमुना सरस्वती सबका वर्णन वेदों में है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि मनु ने बड़ा सुंदर लिखा है, सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। जितने भी नाम हैं, चाहे किसी का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, किसी का अभिषेक है, किसी का और कोई नाम है, ये सारे के सारे नाम वेद से ही प्रवाहित होते 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 हम तक पहुँचे हैं और हमने उन नामों को बड़े आदर के साथ, मंगल के साथ, श्रद्धा के साथ स्वीकार किया है, धारण किया है। और उसके पीछे भावना ये रहती है, यथा नाम तथा गुण, अनवर्थ नामा। रघु के विषय में महाकवि कालिदास ने उसमें यही तो लिखा है कि जैसा नाम रखा था वैसे ही गुण। रघु का अर्थ क्या होता है? रघु शब्द किस धातु से बनता है? रघु धातु गति अर्थ में है, गत्यर्थक रघी लघी धातु से ये बना है, रघ से, और जो निरंतर गति करता रहता है, चरय वेती चलता रहता है। और इसलिए वहां कालिदास ने श्लोक लिखा, श्रुतस्य याद अयमंतमर्भकस तथा परेशान युधिचार से अर्थ कहा। तो कहते हैं कि ये युद्ध में चलते चलते सबको विजय करता जाएगा और पूरे भूमंडल पर, सारे संसार में अखंड चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए पिता ने नाम इनका रघु रखा और उसी रघु का वर्णन करते हुए रघु नाम अन्वयम बक्षे, मैं उस रघुकुल का वर्णन करूंगा। तो सारे नाम पहले वेद से ही लिए जाते थे और इसलिए लिए जाते थे कि वेद में जिस भावना के साथ उस शब्द का प्रयोग हुआ है, वह गुण, वह शक्ति, वह सामर्थ्य हमारे जीवन में भी आ जाए। इस युग के महान ऋषि आप सब जानते हैं। आज यदि मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हूँ या मुझे संस्कृत पढ़ने का सौभाग्य मिला, तो वो केवल और केवल मात्र उस महान ऋषि दयानंद की ही कृपा है, उसी का आशीर्वाद है, उसी का अवदान है कि हम सब यहाँ पर बैठ करके वेद पढ़ते हैं, योगाभ्यास करते हैं, दर्शनों का स्वाध्याय करते हैं। यदि आज हमारी पूजा दीदी वैदिक चैनल, आस्था चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को दर्शनों का, वेदों का, उपनिषदों का संदेश दे रही हैं, तो उसमें सबसे बड़ी कृपा ऋषि दयानंद की है। मध्यकाल में हमारी नारी जाति के लिए, बहनों के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे और वेद का द्वार तो बिल्कुल बंद था। हम वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं थे। कौन हमको वेद पढ़ने देता? आप कल्पना कीजिए कि बनारस में, जहां हमारे सर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय तक प्रोफेसर, हेड, डीन अनेक पदों को विभूषित करते रहे, उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था महेश चंद्र शर्मा, लेकिन उर्दू अरबी भाषा पढ़ाते थे, इसलिए उनके नाम के साथ जुड़ गया था मौलवी।
पंडित महेश चंद्र शर्मा मौलवी। उनकी बेटी ने उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स में किया संस्कृत के साथ। फिर वो वहाँ एमए में प्रवेश लेने के लिए गई संस्कृत विभाग में। आपको पता है कि संस्कृत में बहुत सारे विशेष अध्ययन के पाठ्यक्रम होते हैं। कोई दर्शन लेता है, कोई व्याकरण लेता है, कोई साहित्य लेता है, कोई वेद लेता है। तो उनकी जो बेटी थी महेश चंद्र शर्मा, वहाँ के सीनियर प्रोफेसर सर, उनकी बेटी वेद का पाठ्यक्रम पढ़ना चाहती थी। जैसे उसने अपने आवेदन पत्र में लिखा वेद, तो पूरी काशी में हंगामा खड़ा हो गया, हलचल मच गई और कहा कि ये अनर्थ काशी में नहीं हो सकता। एक लड़की वेद पढ़े, इसको हम कैसे सहन कर सकते हैं। और उसी विश्वविद्यालय में जिसका पिता वरिष्ठतम आचार्यों में से एक हो, उस बेटी को अपने आवेदन पत्र में से वो काटना पड़ा। वेद वो नहीं पढ़ सकी, वेद पढ़ने से उसको वंचित कर दिया गया। कैसी स्थिति थी। जयपुर में आज से 50 साल पहले एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था, जिसमें उस समय के शंकराचार्य जी मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान थे। और संयोजक महोदय ने घोषणा की, कुछ बालिकाओं के नाम लिए और कहा कि ये बेटियां आकर के अब वैदिक मंगलाचरण करेंगी। और जैसे ही कहा कि ये वैदिक मंगलाचरण करेंगे, शंकराचार्य जी उखड़ गए, खड़े हो गए और कहने लगे कि जिस व्यासपीठ पर भारत का शंकराचार्य बैठा हुआ हो, वहां अधर्म नहीं हो सकता, वहां अधर्म का कोई काम नहीं होगा। कन्याओं को वेद मंत्र पढ़ने का, उच्चारण करने का कोई अधिकार नहीं है। तो जो बेटियां कई दिन से वेद मंत्रों के मंगलाचरण का अभ्यास कर रही थी, जिनको आज बड़ी प्रसन्नता के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करना था, उनको मंत्र पाठ करने से रोक दिया गया। इन सारी विडंबनाओं से इस देश के जहाज को, इस देश की गाड़ी को रास्ते पर लाने का श्रेय यदि किसी महामानव को है, उसका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। उन्होंने जब फर्रुखाबाद में पहली कन्या पाठशाला स्थापित की थी, ऋषि दयानंद ने फर्रुखाबाद में पहली बालिकाओं की पाठशाला स्थापित की, हंगामा खड़ा हो गया स्वामी जी, शोर मच गया चारों तरफ कि ये सन्यासी नहीं है, ये साधु नहीं है, ये तो अंग्रेजों का एजेंट है और ये हमारी बच्चियों को, हमारी बालिकाओं को बिगाड़ने के लिए आया है। और इसलिए ये कहता है कि लड़कियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजो। लड़कियां कोई स्कूल में पढ़ने के लिए थोड़ा ही होती हैं, लड़कियां तो केवल घर का काम करने के लिए होती हैं, बर्तन मांजने के लिए होती, झाड़ू लगाने के लिए होती। कैसा भयानक काल था। और आज सारा परिदृश्य बदल चुका है। हमारी विदुषी बहनें, गुरुकुलों की स्नातिकाएं बड़े बड़े चतुर्वेद पारायण महायज्ञों में ब्रह्मा के आसन पर बैठ करके यज्ञ कराती हैं, बड़े बड़े सम्मेलनों की अध्यक्षता करती हैं, प्रत्येक गूढ़ से गूढ़ विषय पर अपने विचारों से श्रोताओं को सम्मोहित करती हैं। तो मुझे लगता है कि ऋषि दयानंद ने उस वाक्य को जीवन में साकार करके दिखाया, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। वेद में लिखा है कि परमात्मा ने स्त्री को तो साक्षात ब्रह्मा बना करके इस संसार में भेजा है, आप उसको उसके गौरवपूर्ण पद से वंचित कैसे कर सकते हैं। इसलिए ऋषि दयानंद का वो वाक्य सदा स्मरण रखना चाहिए। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। यदि मैं आपसे पूछूं बंधुओं, क्योंकि आप अध्यापक हैं, आप गुरुजन हैं, आपने विद्या के दीप जलाने का पावन संकल्प लिया हुआ है, भारतवर्ष में आप रहते हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय के आप यशस्वी विद्वान प्राध्यापक हैं। कितने ऐसे भाग्यशाली आप में से हैं जिनके घरों में
चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद जिनके घर में बड़े आदर और सत्कार के साथ रखे हुए हैं। कितने ऐसे भाग्यशाली हैं जिनके घर में रामायण है, जिनके घर में 11 उपनिषदें हैं, जहाँ भगवद गीता है, जहाँ षड्दर्शन रखे हुए हैं, जो हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन जिनके यहाँ नहीं हैं, कुछ भी खरीदने से पहले, मुझे याद है जब हम पढ़ा करते थे एमए में, तो मेरिट स्कॉलरशिप मिला करती थी जिसके सर्वाधिक अंक होते थे। उसमें से एक नया पैसा खाने पीने कपड़े लत्ते इस पर कभी भी खर्च नहीं करते थे। जिस 40 रुपये महीना मिलता था 70-71 में, जैसे ही छात्रवृत्ति मिलती थी 3-4 महीने की, उसको लिया और किसी पुस्तक विक्रेता की दुकान पर जा कर के कभी वेद खरीद लिए, कभी रामायण खरीद ली, कभी कोई पुस्तक खरीद ली। तो जब विद्या का मार्ग ले लिया है, ग्रहण कर लिया है, और भारत में हैं, आर्य हैं, परम पूज्य स्वामी जी के शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके पीछे पीछे चलने का हमने व्रत लिया हुआ है, तो फिर हमारे घर में योग दर्शन ना हो, रामायण ना हो, उपनिषद ना हो, चारों वेद ना हो। मैं तो समझता हूं उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे शायद जिन्होंने चारों वेदों के दर्शन एक साथ एक स्थान पर किए हों या नहीं किए हों। यदि नहीं किए हों तो आत्मचिंतन करने की, आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि हम कितने बड़े सौभाग्य से वंचित हैं। हमारे हरिद्वार के एक पूज्य स्वामी जी हुआ करते थे, स्वामी गंगेश्वरानंद जी। 100 साल की उनकी आयु थी, प्रज्ञा चक्षु थे। उन्होंने 5000 चारों वेदों की बड़ी बड़ी प्रतियां छपवाई, बहुत बड़ी बड़ी, इतने आकार की थी, और स्वयं जा करके जो जो शिक्षा के अच्छे मंदिर कहे जाते थे वहां पर उन्होंने स्वयं जा करके उसकी बड़े आदर और सत्कार के साथ स्थापना की। कोई ना पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन एक बार वेद भगवान के दर्शन तो कर ले, अपने इन चर्म चक्षुओं से उसको देख तो ले। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि ये जो बात कही जा रही है कि वो ईश्वरीय ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, परम पवित्र है, घर घर में होना चाहिए, उसका हमको स्वाध्याय करना चाहिए, तो ऐसा वेद में क्या है? क्यों हम वेद पढ़ें? वेद को धर्म का मूल क्यों माने? तो आपको चिंतन करना होगा। रामायण में मिलावट हो गई, महाभारत में मिलावट हो गई, गीता में मिलावट हो गई, पुराणों में मिलावट हो गई, और बहुत सारे ग्रंथों में मिलावट हो गई, लेकिन केवल और केवल मात्र 4 वेद ऐसे हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष होने के बाद भी उसमें एक मात्रा की भी कहीं मिलावट नहीं हो सकी, क्योंकि वो परमात्मा का दिया हुआ पवित्र ज्ञान है। और उस पवित्र ज्ञान की रक्षा आपको तो बड़ा सौभाग्य मिलता है कि यहाँ तो समय समय पर ऐसे वेद के विद्वान आते हैं। पहले भी यहाँ चतुर्वेद पारायण महायज्ञ हुआ था, और उस समय दक्षिण के 52 वेद पाठी विद्वानों को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने निमंत्रित किया था। कुछ ऋग्वेद के पंडित थे, उनको पुस्तक नहीं लेनी पड़ती थी ऋग्वेद की, ऋग्वेद के मंत्रों को सस्वर पढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ यजुर्वेद के थे, कुछ सामगान करते थे, कुछ अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ करते थे। तो उन ब्राह्मणों ने, उन विप्रों ने, उन तपस्वियों ने भूखे प्यासे रह करके, भोजन नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन जब तक अपने वेद का पूरा पाठ नहीं कर लेते थे तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। ऐसे तपस्वी ब्राह्मणों ने लाखों करोड़ों वर्षों से उस वैदिक ज्ञान की रक्षा की। बीच में वो वैदिक संहिताएं यहां उपलब्ध नहीं हो रही थी, तो ऋषि दयानंद ने जर्मनी से मंगवाया, और इसलिए उन्होंने मैक्स मूलर को अपने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जहां पर भी उद्धृत किया, बड़े आदर के साथ उद्धृत किया और उसको मोक्ष मूलर कहा।
जो मैक्स मूलर जिसका नाम था, ऋषि दयानंद ने उनको मोक्ष मूलर कह करके बड़े आदर से संबोधित किया कि कुछ भी हो, उन्होंने वहां पर वेद की जो पोथियां थी उनकी रक्षा तो की और उसके कारण वो हमको प्राप्त हो गई, और प्राप्त होने के बाद वो आज बड़े सहज रूप से हमें उपलब्ध है। अब मैं थोड़ा सा ये विचार आपके सामने रखना चाहता हूं, केवल स्थाली पुलाक न्याय से थोड़ा सा, कि जब हम कहते हैं वेद में सब सत्य विद्याएं हैं, सारी सत्य विद्याएं वेद में विद्यमान हैं, तो कल जैसे आदरणीय डॉक्टर एनपी सिंह साहब कह रहे थे कि जो आज वर्तमान में जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है, यदि हम उसी रूप में वेद मंत्रों में खोजने का प्रयत्न करेंगे तो शायद हमको निराशा हाथ लगेगी। कहीं प्रत्यक्ष रूप से, कहीं परोक्ष रूप से, कहीं विस्तार से, कहीं संक्षेप में, कहीं सूत्र रूप में, सारी विद्याओं का परा और अपरा दो प्रकार की जिन विद्याओं का हम प्रतिपादन सुनते हैं, वो दोनों प्रकार की विद्याएं वेद में यत्र तत्र विद्यमान हैं। और इसको जी करके दिखाया हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बहुत विद्वान आचार्य प्रियव्रत जी थे। उन्होंने वेदों के राजनैतिक सिद्धांत इस विषय पर 3 खंडों में बहुत बड़ा एक पूरी राजनीति का, प्रधानमंत्री कैसा हो, राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, मंत्रिमंडल कैसा होगा, कौन सैनिक होंगे, कौन न्यायाधीश होगा, देश की न्याय प्रणाली कैसी होगी, किस प्रकार से विद्यालय चलेंगे, कैसे राजनीति चलेगी, कैसे मठ मंदिरों का प्रबंधन होगा, ये पूरा का पूरा चित्र वेद मंत्रों के आधार पर आज से 60-70 साल पहले लिख करके और वो प्रकाशित है। कभी आपको अवसर मिले तो उसको अवश्य पढ़िएगा। ऐसे ही बहुत सारे विद्वानों ने, किसी ने पर्यावरण पर, किसी ने कृषि विज्ञान पर, किसी ने जो धनुर्वेद है, अभी वो जीवित हैं, आचार्य देवव्रत जी जो सार्वदेशिक आर्यवीर दल का कार्य देखते हैं, यहाँ पर भी हमारे यहाँ आए हैं। उन्होंने जो शस्त्र विद्या है धनुर्वेद, उस धनुर्वेद को लेकर के एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है। वो प्रकाशित हो चुका है कि उस काल में कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। ब्रह्मास्त्र हैं, आग्नेयास्त्र है, न जाने कितने कितने अस्त्र शस्त्रों का वर्णन वेद मंत्रों के आधार पर उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। मुझे जब डिलीट करना था तो मुझे भी लगा कि अपने गुरुओं के पद चिन्हों पर थोड़ा सा चलने का प्रयत्न करना चाहिए। तो मैंने, जब हम कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन वेद में है। प्रतिदिन हम जब संध्या करते हैं, आप में से पता नहीं कितने बंधुओं को, कितनी बहनों को संध्या याद है, कितनों को यज्ञ याद है, कितनों को 10 नियम याद हैं। तो उसमें संध्या करते करते हम अंत में जब बिल्कुल क्लाइमेक्स पर पहुंच जाते हैं, मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जब परमात्मा में रमण करने लगता है, जब अध्यात्म की गंगा हमारे अंतःकरण में प्रवाहित होने लगती है, तो हम क्या कहते हैं अंत में? हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर भवेन्नः। एक एक शब्द आप देख लीजिए, कैसा झरना भक्ति का, प्रेम का, अध्यात्म का प्रवाहित हो रहा है। संभवतः सहस्र धारा, जहां लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, सैकड़ों धाराएं, हजारों धाराएं होंगी, उससे भी अधिक धाराएं इस समर्पण मंत्र में हैं। क्या कहा? दयानिधे, हे दया के सागर, हे दया निधान, ईश्वर प्रभु भवत कृपया। कभी कभी हमको अहंकार हो जाता है कि मैंने इतना पढ़ लिया, मैं बड़ा वक्ता हूं, मैं बड़ा योग्य व्यक्ति हूं,
मैं बड़ा उच्च कोटि का लेखक हूं। कहते नहीं प्रभु, जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मैं बोल पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, कर पा रहा हूं, भवत कृपया, आप ही की कृपा है। तो आगे क्या मांगता है? जपोपासनादि कर्मणा, जब उपासना आदि कर्मों के द्वारा, और चारों चीजें मांग ली, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेत्, तीव्र संवेगानाम आसन्न, आप जो योग दर्शन में पढ़ते हैं, यहां ऐसी तीव्रता, ऐसी प्यास, ऐसी भूख, भोजन कब अच्छा लगता है? जब खूब भूख लगी हो। पानी पीने का आनंद तब आता है जब खूब प्यास हो। एसी पंखा तब बहुत सुख देता है जब गर्मी में तड़पता हुआ व्यक्ति आता है। तो इसी प्रकार से कहा कि हे प्रभु, धर्म अर्थ काम और मोक्षों की सद्यः सिद्धिर भवेन्नः। और देखिए यहां कमाल की हमारी चिंतन धारा है। अंत में क्या है? नह, नह का अर्थ हम सबका, जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, प्राय हम देखेंगे कि भगवान से जो कुछ मांगा है, मैं नहीं, केवल मुझे दो, ऐसा परमात्मा से निवेदन नहीं किया गया। सबको, सबकी जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने की अभिलाषाएं हैं वो पूरी हो। यहां तक देखिए कि जो हमारा गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र में भी अंत में क्या कहा गया है? धियो यो नः प्रचोदयात्, नः, हम सबकी बुद्धियों को, हम सबके विचारों को प्रचोदयात्, प्रेरित करो, पवित्र करो, पावन करो, शुद्ध करो। तो हमने कभी भी कोई चीज, अच्छी वस्तु केवल अपने लिए नहीं मांगी, पूरे समाज के लिए, समष्टि के लिए, समूह से मांगी है। क्योंकि जो केवल अपने लिए मांगता है वो स्वार्थ है। इसलिए कहा है ना, जब हम मंत्र बोलते हैं भोजन समाप्ति के बाद, क्या? केवलाघो भवति केवलादि, केवलाघा भवति केवलादि। जो केवल आदि है, अर्थात केवल स्वयं अकेले भोजन करने वाला है, वो केवल अघा, केवल पाप का भक्षण करता है। एक बहुत बड़े आर्य समाज के सन्यासी थे, नाम नहीं लूंगा, उत्सव का अवसर था और उनके भक्त लोग उनके लिए बहुत बड़ा टिफिन और उसमें बहुत सारी चीज़ें भर करके लाए। हम लोग उस समय गुरुकुल से पढ़ कर के निकले हुए नए नए स्नातक थे, उस समय भूख भी खूब लगती थी, तो हम उनके पास ही बैठे हुए थे। अब उन्होंने कोशिश तो ये की कि जितना है उसमें वो सारा का सारा वो अपनी अग्नि में आहूत कर दें, लेकिन आयु भी काफ़ी हो चुकी थी उनकी, बहुत प्रयत्न किया लेकिन उसको पूरा नहीं खा पाए, नहीं निपटा पाए। लेकिन उनके मन में एक क्षण के लिए ये भाव नहीं आया कि मेरे पास ये गुरुकुल के पढ़े हुए ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं कि चलो इसमें से कुछ थोड़ा सा भोग इनको भी लगा दिया जाए। तो मुझे लगा कि उपदेश तो इन्होंने बहुत दिए, लेकिन केवलागो भवति केवलादि ये इनको स्मरण नहीं रहा, इस समय भूल गए। बाकी समय में याद रखते होंगे, लेकिन जब खाने का समय आता होगा तब उस मंत्र को भूल जाते होंगे। तो वेद के ये जो वचन हैं ये सदा याद रहें। तो मैं कह रहा था कि मैंने भी देखा कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात कही गई है, तो जो अर्थव्यवस्था कैसी हो, देश का जो प्रमुख विषय है समाज का वो है अर्थ। अर्थ से रहित, मृच्छकटिकम में बड़ा सुंदर लिखा है शूद्रक ने, निर्धनता षष्ठम महापातकम। कहते हैं निर्धनता अर्थात दरिद्र होकर के रहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है, ये छठा महापाप है। और इसलिए हम लोग रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, अग्ने नये सुपथाराय वयम श्याम पतयो रयिणाम। देखिए वहां पर भी वयम बहुवचन का प्रयोग है, हम सब धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो। यही बात ऋषि दयानंद के जीवन में, यही बात परम पूज्य स्वामी जी के जीवन में दिखाई देती है। जब स्वामी जी का लोग विरोध करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो
हम आप सबके मन में ये भाव आता होगा कि स्वामी जी क्यों इस पचड़े में पड़े हुए हैं, वो तो योगी हैं, समाधि के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा कैवल्य को, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, क्यों दिन रात इतना पुरुषार्थ परिश्रम करते हैं। इससे आधा भी पुरुषार्थ करेंगे तो उनको इसी जीवन में पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो इस कोटि के महामानव होते हैं वो अपने लिए नहीं जीते, वो मानवता के लिए जीते। ऋषि दयानंद को भी जब जहर के प्याले दिए जाते थे, पत्थर फेंके जाते थे, गालियां दी जाती थी, अपमान होता था, तो हमारे आप जैसे भक्त जाकर के प्रार्थना करते थे, महाराज आप क्यों इस धंधे में उलझे हुए, क्यों खंडन मंडन करते हो, क्यों इधर उधर सत्य का उपदेश देते हो, जाओ हिमालय में और वहां जाकर के समाधि लगाओ और मोक्ष प्राप्त करो। और समय ऋषि दयानंद यही कहते थे कि मैं अकेला मोक्ष को प्राप्त नहीं करना चाहता, मैं अपने साथ हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहता हूं। तो ये वेद कौन सा ऐसा विषय है जिसका प्रतिपादन वेद में नहीं किया है। मानव का जीवन कैसे सुखी हो, कैसे आनंद से भरा हुआ हो, पर्यावरण की रक्षा के लिए हम क्या करें, कृषि को उन्नत बनाने के लिए। बताइए कि ऋषि दयानंद ने जहां सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, मैं समझता हूं किसी लेखक ने किसान को इतना सम्मान नहीं दिया जितना सम्मान ऋषि दयानंद देखा। उन्होंने लिखा है राजाओं का राजा, किसान राजाओं का राजा, महाराजा है। और उसी के लिए ऋग्वेद का वो सूक्त आपको स्मरण आता होगा, अक्षन्यंदा कृषि प्रशंसा अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्तेरमस्व बहुमन्यमान। बहुत सारा वर्णन है, अब समय नहीं है कि मैं उस कृषि विज्ञान की आपके सामने विवेचना करूं। राष्ट्रीयता की बात जब आती है, हमारा राष्ट्र कैसा हो, तो आप तो रोज उस प्रार्थना का उच्चारण करते हैं, आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, आ राष्ट्रे राजन्य शूर ईशव्योति व्याधि, महारथो जायताम दोग्ध्री धेनुरोढ़ान डवान आशु, सप्ति पुरंधिर योषा जिष्णु रथेष्टा सभे युवा अस्य यजमानस्य, वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम, योगक्षेमो न कल्पताम। मैं समझता हूं कि दुनिया की किसी भाषा में, किसी साहित्य में ऐसी प्रार्थना नहीं होगी जिसमें परमात्मा से जन जन के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हाथ फैला करके भगवान से याचना की गई हो और कहा निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, जब जब जितनी आवश्यकता हो उतनी वर्षा हो, ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ ना आए, कोई नदी हजारों लाखों लोगों का जीवन लीलने वाली न बने, सारी सरिताएं, सारे सरोवर, सारे कूप मानव मात्र का कल्याण करने वाले हों। और अंत में कितना सुंदर योगक्षेमो नः कल्पताम, नः हमारा वहां पर भी नः बहुवचन का प्रयोग है, योगक्षेम, योग भी और क्षेम भी दो बड़े पवित्र शब्द हैं। अप्राप्तस्य प्राप्तिर योगः, प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमः, अर्थात जो प्राप्त नहीं हुआ है वो प्राप्त हो जाए, और जो प्राप्त हो गया है उसकी हम रक्षा करने में समर्थ हो सकें। योगक्षेमो न कल्पताम। तो ये राष्ट्रीयता की भावना, कुछ अंग्रेजों के उच्छिष्ट भोजी कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमको बताया कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्र का कंसेप्ट हमारे पास था ही नहीं, उनको ये वेद मंत्र नहीं दिखाई देता। अथर्ववेद के भूमि सूक्त का 63 मंत्रों का वो फूलों का गुच्छा जिसको भूमि सूक्त कहते हैं, जिसके एक एक मंत्र में, मंत्र के एक एक शब्द में, शब्द के एक एक अक्षर में राष्ट्रीयता का स्वर
जिस प्रकार से गूंज रहा है सत्यम बृहदृतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीम धारयन्ति सानुभूतस्य भव्यस्य पत्नी उरुम लोकम पृथ्वी न कृणोतु। उसी भूमि सूक्त में कहा गया माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये धरती मेरी मां है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। बताइए इससे उदात्त भावना और किस साहित्य में हो सकती। पूरी समूची वसुधा को, सारी पृथ्वी को, सारी भूमि को माता कह करके नमन करने वाला वेद मार्गानुगामी प्रतिदिन परमात्मा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, प्रभु ये भूमि माता मेरी मां है, मैं इस भूमि का पुत्र हूं और इसलिए इसकी रक्षा के लिए, इसकी अस्मिता, इसका गौरव, इसका मान सम्मान, इसकी प्रतिष्ठा, इसकी संस्कृति, इसकी परंपराएं, इसके जीवन मूल्य, इन सब की रक्षा करने के लिए यदि मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तब भी मैं देने के लिए तैयार हूं। नारी जाति का, मातृशक्ति का, माता शब्द का जो सम्मान हमारी वैदिक विचारधारा में, वैदिक वांग्मय में, वैदिक साहित्य में है, मैं समझता हूं इसको अन्यत्र ढूंढना बड़ा कठिन है। जो जो अच्छा हुआ उसको हमने माता कह करके पुकारा और इसीलिए आपका बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है जिसकी हम यज्ञ में प्राय आहुति देते हैं, स्तुता मया वरदा वेद माता। ये वेद क्या है? माता है। जैसे मां अपने वात्सल्य से, अपने स्नेह से, प्यार से अपने पुत्रों को, पुत्रियों को निरंतर अभिषिक्त करती रहती है, सींचती रहती है, उनके सारे कष्टों को दूर करके और सुखों की वर्षा करती रहती है, ऐसी ये वरदायिनी वेद माता है, गायत्री माता है। हम जितना जितना उसके समीप आएंगे उसमें भरे हुए जितने भी अमृत के कलश हैं, जितने रत्न हैं, उन रत्नों से हम अपने आप को अभिसिंचित करेंगे। नारी की महिमा का वर्णन करते हुए एक बड़ा सुंदर मंत्र आया, वो मैं, चूंकि हमारे यहाँ बहनों की भी अच्छी संख्या है, यजुर्वेद के 8वें अध्याय का ये मंत्र है। ईड़े रंते हव्वे काम्ये चंद्रे ज्योते अदिते सरस्वती महिविश्रुति। इतने विशेषण नारी के लिए, बहन के लिए, मां के लिए, बेटी के लिए यजुर्वेद के इस मंत्र में वो ईड़ा है। सब में संबोधन है ना, ईड़े रंते हव्वे संबोधन है। हे ईड़े, ईड़स्तुतौ, अर्थात आप तो स्तुति करने योग्य गुणों की खान हैं। एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितने गुण आपके जीवन में विद्यमान हैं। एक मंत्र हम बोला करते हैं प्राय मंगलाचरण के रूप में, त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसमें क्या कहा है, त्वं हि नः पिता वसो। परमात्मा को संबोधित करके कहा कि हे प्रभु आप पिता हैं। पिता का काम क्या होता है स्वामी जी? हाँ, यहां पर उसको कहा है वसु हैं आप। वसु का अर्थ है बसाने वाला, जो घर को बसाता है, छोटी सी कुटिया बनाता है, छोटा सा अपना आशियाना बनाता है, वहाँ सब परिवार के आवश्यकता की चीज़ों को जोड़ता है, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करता है, वो पिता है। लेकिन पिता ये सब कुछ होते हुए एक समय में केवल एक ही काम कर सकता है। और आगे क्या कहा, तुम माता शतक्रतो, तुम मां हो। मां कैसी होती है? शतक्रतु, एक साथ सैकड़ों कामों को कर सकती है। पति को ऑफिस जाना है, उनका ब्रेकफास्ट भी दे रही है। बेटे को स्कूल जाना है, उसकी यूनिफॉर्म भी पहना रही है।
ढूंढ करके दौड़ करके उसके जूते भी ला रही है, उसका बस्ता भी ला रही है, उसकी दृष्टि सड़क पर भी है कि बस कहीं निकल न जाए। उधर काम करने वाली सफाई वाली कोई सेविका आ गई, उसको भी ध्यान में रखती है कि कहीं मेरे असावधानी से ये चली ना जाए दरवाजा बंद देख करके। तो शतक्रतो, एक साथ अनेक कार्य करने का सामर्थ्य जिसमें है उसको मां कहते हैं। इसलिए मां वंदनीय होती है, इसलिए मां पूज्य होती है। और ये मातृदृष्टि संसार को, ये मातृदृष्टि देने वाला यदि कोई देश है तो वेद को मानने वाला ये भारत देश है, जिसने सारी दुनिया को मातृदृष्टि प्रदान की है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु। यदि ये एक वाक्य भी हमको समझ में आ गया तो समझ लीजिए हमने धर्म के रहस्य को समझ लिया। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, जो पराया धन है उसको मिट्टी के समान समझना। और इसके उदाहरण हैं भारत के इतिहास में, स्वर्णिम इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण है। एक उदाहरण मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मातृवत परदारेषु, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो महाधर्म सम्मेलन में गए। कोई बहुत आदर के साथ उनको वहां बुलाया नहीं गया था। उनको जब पता चला कि वहां बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन होने वाला है, धर्मों के बड़े बड़े दिग्गज वहां उपस्थित होंगे, तो उनको लगा कि मुझे भी वहां जाना चाहिए, वहां अपनी बात कहनी चाहिए। गए, स्वयं आयोजकों से निवेदन करके समय मांगा बोलने के लिए, और उनको 1-2 मिनट का समय दिया गया कि भाई 2 मिनट में आप भी अपनी बात कह लीजिए। खड़े हुए और जैसे ही उन्होंने यूरोप को संबोधित किया, उस सभागार को संबोधित किया, हे मेरे यूरोपवासी भाइयों और बहनों, पहली बार वहां के लोगों ने ये संबोधन सुना था कि कोई दुनिया के लोगों को भाई और बहन करके भी संबोधित कर सकता है। और तालियों की गड़गड़ाहट से, उन्होंने अंग्रेजी में किया था लेकिन उसका अर्थ ये था, भाइयों और बहनों। सभागार गूंजता रहा, खूब देर तक बोलते रहे। अब समय का प्रतिबंध उन पर नहीं रहा, कार्यक्रम समाप्त हो गया, सब अपने अपनी कारों में बैठ करके चले गए। स्वामी जी का कोई होस्ट तो था नहीं जो अपने घर पर उनको ले जाता भोजन के लिए। निकल पड़े, कहाँ जाएं, कुर्ते में कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, खाली जेब, कोई परिचित नहीं है, युवावस्था है, भूख लगी हुई है, किसी होटल में जाने के लिए पैसे चाहिए, वो जेब में थे नहीं। निकल पड़े और जब जा रहे थे तो उन्होंने एक घर का दरवाजा देखा खुला हुआ है, तो उस खुले हुए दरवाजे को देख करके उसमें जाने लगे। तो अंदर से कड़कती हुई आवाज आई, कौन? कहा, एक साधु हूं भारत का। कहां जा रहे हो? अपनी मां के पास। तो वो महिला अकेली रहती थी उस कोठी में। उसने सोचा कि जैसे ये दरवाजा खुला देख करके चला आया अंदर, इसी तरह से हो सकता है इसकी मां इससे पहले आगे आगे आकर के घर में घुस गई हो। तो उसने जाकर के पूरे घर को टटोल करके देखा, रसोई में, बाथरूम में, बेडरूम में, चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं कोई था ही नहीं। फिर आई वो, कहां है तुम्हारी मां? तो कहता है, मेरी मां मेरे सामने खड़ी है। अब वो इधर उधर देखती है कि यहां तो मैं ही अकेली खड़ी हूं और ये कह रहा है कि मेरी मां मेरे सामने खड़ी है। तो कहा, किस लिए आए हो मां के पास? तो कहा, ये भी कोई पूछने की बात है? बेटा, मां के पास तभी तो जाता है जब उसको भूख लगती है। अच्छा, तुमको भूख लगी है, भोजन के लिए आए हो। और स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी साधना की जितनी पवित्रता थी, उस पवित्रता को अपनी आंखों में भर के यूरोप की, उस शिकागो की उस देवी को देखा और उनके आंखों में से वात्सल्य के, प्रेम के, मातृत्व के जो प्रवाह वहां प्रवाहित हो रहे थे, उनको देख करके उस मां का, जिसने आज तक जीवन में कभी किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया था, कभी किसी को एक कप चाय नहीं पिलाई थी, बड़ी कर्कश
आवाज वाली, बड़े कठोर स्वभाव वाली उस नारी का जो हृदय है वो पिघल गया, उसका नारित्व मातृत्व जाग गया, वात्सल्य का झरना प्रवाहित होने लगा और कहती कि जब मां के पास आए हो तो बाहर क्यों खड़े हो, अंदर चलो। और जीवन में पहली बार उस देवी ने रसोई में जाकर के किसी के लिए भोजन बनाया, भोजन बना करके खूब आनंद के साथ स्वामी विवेकानंद जी को भोजन कराया। और जब तृप्त होकर के वो चलने लगे तो वो क्या कहती है कि देखो तुमने मुझे मां कहा है, तुम कहीं जाओ, कुछ करो, कहीं भाषण दो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जब बेटा तुमको भूख लगे तो मेरे पास ही आना, माँ के पास ही आना, ये माँ ही तुमको भोजन कराती रहेगी। ये मातृवत परदारेषु और परद्रव्येषु लोष्ठवत तो हम रामायण में देखते हैं, गेंद बनी हुई है। अयोध्या की जो राजधानी है, अयोध्या का जो राज सिंहासन है, राम कहते हैं भरत को कि तुम बैठो, भरत कहते हैं कि नहीं भैया ये आपकी है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं। तो वेद का अध्ययन करने से हमारे जीवन में ये जो पावनता आती है, पवित्रता आती है। ऐसे न जाने कितने मंत्र हैं, जिन मंत्रों में बहुत सारे मंत्र तो आपको कंठस्थ हैं। संगठन सुक्त है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। आज दुनिया के सामने यदि ये मंत्र संदेश के रूप में पहुंचा दिया जाए, ईशा वास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधा कस्य स्विद्धनम। ये धन किसका है? कह के दो अर्थ है, कस्य किसका है और कह का अर्थ है प्रजापति। है मानव तेरा नहीं है, तू तो इसका ट्रस्टी है, तू तो इसकी देखभाल करने वाला है, इसका स्वामी नहीं है, ये तेरा नहीं है। कह अर्थात उस प्रजापति का है। कस्य स्विद्धनम, ये उसका धन है। फिर इसका स्वामी बन करके, इस पर सांप बन करके क्यों बैठा हुआ है? तेन त्यक्तेन भुंजिथा, उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। वेद कहता है शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकर, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो, उसका त्याग करो। यहां तक वेद में आया समानी प्रपा सह वो अन्न भागा सगधिश्च में सपितिश्च में। कहते हैं हमारे प्याऊ एक जैसे हो, चाहे ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, चाहे क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में, शूद्र कुल में, कहीं भी जन्म हो गया हो, लेकिन जो प्याऊ है उस पर सबका अधिकार है। सगधि समानम अगधि एशाम, समान है भोजन जिनका। हम साथ बैठ करके भोजन करें। गुरुकुलों में हम पढ़ते थे तो हमको किसी को कुछ पता नहीं होता था कि ये किस कुल में इसने जन्म लिया है। हम सब भाई हैं। वेद में कहा है ना, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। वेद माता कहती है कि तुम मेरे अमृत पुत्र हो। अब बताओ, जब अमृत पुत्र हैं तो फिर हम एक दूसरे के शत्रु कैसे हो सकते हैं? हम सब तो भाई हैं। कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, कोई बड़ी बहन है, कोई छोटी बहन है। इससे बड़ा संबोधन प्यारा और क्या हो सकता है? तुम अमृत पुत्र हो, मरण धर्मा नहीं हो, नष्ट होने वाले, बर्बाद होने वाले, बिकने वाले, राग द्वेष की भट्टी में अपने जीवन को जलाने वाले नहीं हो, बल्कि यज्ञ के द्वारा, साधना के द्वारा, योग के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करने वाले हो। आप किसी भी वेद का कोई भी मंत्र उठा करके देख लीजिए, कहीं कोई संकुचित संकीर्ण भावना आपको उसमें नहीं मिलेगी। कहीं भी हमने उसमें वेद में ही नहीं देखा कि हम पतंजलि योग पीठ में हमारा तो भला हो जाए लेकिन रुड़की वाले बर्बाद हो जाएं। ना, सार्वकालिक, सार्वभौमिक। हम जब बोलते हैं ऋतंच सत्यंच अभिद्धा तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः, तो ऋत और सत्य का जब प्रयोग हम करते हैं तो ऋत का अर्थ है क्या है? सार्वकालिक, सार्वभौमिक सत्य, जो सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता,
जो सदा एक रूप रहता है, सूर्या चंद्रमसौ धाता, उनका समय पर आना, समय पर अस्त होना। और सत्य उसको कहते हैं जो समय के अनुसार सत्य है। हमने अपने विद्यार्थियों की, मान लीजिए पिछले साल प्रवेश की फीस शुल्क रखा हो 10,000, तो उस समय 10,000 था, ये सत्य था। आज हमने देशकाल परिस्थिति के अनुसार 15,000 कर दिया, तो आज का सत्य यह है कि 15,000 देना पड़ेगा। सेना में भर्ती की आयु कभी 18 साल रही होगी, अब 17 साल हो गई, तो उस समय 18 साल सत्य था, अब 17 साल सत्य, ये सत्य है। लेकिन जो ऋत है, और ऋत का दायरा बहुत व्यापक है। ऋत अर्थात सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है। ऋत अर्थात परमात्मा है। ऋत अर्थात जीवन मूल्य हैं। ऋत अर्थात सारी ऋतुएं हैं, और प्रत्येक ऋतु में, प्रत्येक अवसर पर, प्रत्येक क्षण में हमको यही करना है, यही सोचना है, इसी दिशा में आगे बढ़ना है। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि वेद मंत्रों का अर्थ संकुचित, केवल एक छोटा सा अर्थ मात्र उसका नहीं होता। आपकी जितनी बौद्धिक क्षमता है, आप उसका विस्तार करते चले जाएं, करते चले जाएं। जिस ऋग्वेद को संसार के पुस्तकालय का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है, उस ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है, आप सबको याद होगा, अग्निबीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। तो ये अग्नि शब्द जो है अनेक अर्थों का वाचक है। ये मैनेजमेंट में भी काम आता है। जो आधुनिक प्रबंधन है, उस प्रबंधन में भी अग्नि शब्द, अर्थात किसी भी प्रबंधन का जो मुखिया है वो कैसा होना चाहिए? अग्नि के समान होना चाहिए। जैसे अग्नि हमेशा ऊपर को उठती है, उसको भी हमेशा उद्यानम ते पुरुषनाव्यानम, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ऊपर उठना है। अग्नि का विस्तार होता है, अग्नि फैलती है, तो इसी प्रकार से उसको भी अपने प्रतिष्ठान का निरंतर विस्तार करना चाहिए। अग्नि में कुछ भी डाल दीजिए, वो जल करके भस्म हो जाता है। इसी प्रकार से प्रबंधक को, मुखिया को, सीईओ को कैसा होना चाहिए? सारी बुराइयों को, सारी गलतियों को अपनी जान की अग्नि से जला करके भस्म कर दे। तो एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ हैं। जितना जितना हमारा वैदुष्य होगा, चिंतन होगा, उतना उतना ही उसमें से हम अमृत को प्राप्त कर सकेंगे। यह विषय इतना बड़ा है कि इसको थोड़े से समय में समेटना बड़ा कठिन कार्य है। मैं तो केवल आपसे निवेदन करने के लिए यहाँ आज उपस्थित हूँ कि वेद को पढ़ने का, वेद को समझने का, वेद को जानने का, जब हमारे बहुत सारे जो विज्ञान के विद्वान हैं, विदुषियाँ हैं, इनको तो वेद पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। जब आप वेद पढ़ेंगे और उसमें से वैदिक फिजिक्स, वैदिक केमिस्ट्री, वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक एग्रीकल्चर, वैदिक इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे ऐसे संदर्भ आपको प्राप्त होंगे कि आप दुनिया को कुछ दे सकेंगे। इसलिए समय भी काफ़ी हो गया है, मैं यहीं पर अपने आप को रोकना चाहता हूँ। मैंने तो केवल एक ईड़े शब्द की व्याख्या की थी। ईड़े, तुम स्तुति करने योग्य हो। रंते अर्थात रमणीय हो, अर्थात तुम्हारे 2 क्षण के सानिध्य से मन की सारी चिंताएं, मन के सारे क्लेश, सारी कटुता समाप्त हो जाती है। तुम हव्य हो, आहवनीय हो, हवि के समान पवित्र हो, काम्य हो। तुम चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाली हो। तुम ज्योति रूप हो, तुम अदिति हो। अदिति का अर्थ है तुमको कोई खंडित नहीं कर सकता। तुम्हारे व्रतों को, तुम्हारे संकल्पों को, तुम्हारी जिजीविषा को कोई कितना भी आघात करे लेकिन कभी नष्ट नहीं कर सकता। तुम सरस्वती हो। देखो, इससे बड़ी और उपाधि नारी जाति के लिए और क्या हो सकती? तुम साक्षात सरस्वती हो। तुम ज्ञान का अधिष्ठान हो।
ज्ञान का अक्षय कोश हो, ज्ञान का अपार भंडार हो, मही तुम पृथ्वी के समान हो। पृथ्वी क्या है? सर्वम सहा, ये सब कुछ सहन करती है। ऐसे मां सब कुछ सहन करती है, नारी जाति सब कुछ सहन करती है, और सहन करके स्वयं कष्ट सहती है, दूसरों को सुख देती है, परिवार के सदस्यों को आनंद देती है। विश्रुति, श्रुति का अर्थ होता है कीर्ति। विश्रुति, तुम्हारी विशेष कीर्ति है सारे भूमंडल पर, सारे संसार में तुम्हारी कीर्ति है। सीता को कौन भुला सकता है? मां जीजा को कौन भुला सकता है? यशोदा को क्या कभी भुलाया जा सकता है? कौशल्या को क्या कभी विस्मृत किया जा सकता है? गार्गी, वाचक नबी गार्गी को कौन इतिहास के पन्नों से दूर कर सकता है? रानी लक्ष्मीबाई को, रानी दुर्गा को कैसे भुलाया जा सकता है? भारतवर्ष में एक नहीं, ऐसी हजारों हजार देवियां इस भारतवर्ष में हुई हैं जिन्होंने इन वेद मंत्रों को अपने जीवन में पूरी तरह से जिया है। पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि इसको जानो भी और इसको जियो भी। जानने का पूर्ण आनंद तभी प्राप्त होता है वो जीवन में अविभाज्य बन करके हमारे आचरण में, हमारी वाणी में, व्यवहार में अवतरित हो जाता है। परमात्मा ऐसी शक्ति दे कि हम इस वेद मार्ग पर चलकर अपने जीवन को अच्छा बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए ओम शांति शांति।